जय हिंद दोस्तों। मैंने हाल ही में YouTube पर एक वीडियो देखी जिसमें बिजली चोरी करने का एक आसान तरीका समझाया गया है। दोस्तों, इसमें जो क्रिएटर हैं उन्होंने इस तरह का कुछ सेटअप बनाकर बिजली चोरी करने का तरीका के बारे में समझाया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये बिजली चोरी का जो तरीका है वो विद्युत विभाग को ध्यान में लाने के लिए वो वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता इस तरह का चोरी कर रहे हैं वो बिजली विभाग इस बात को समझे। हालांकि बिजली विभाग बखूबी समझती है कि विद्युत विद्युत की चोरी उपभोक्ता किस किस प्रकार से करते हैं। और दूसरी चीज है कि इस वीडियो पर सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि इस वीडियो का व्यूज करीब आपका 23 मिलियन पार कर चुका है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस तरीका को लगभग लोग पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है। लेकिन इस तरह का बिजली चोरी यदि लोग कर रहे हैं, दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना उनके प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर रहा हूं, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने वीडियो देखी हुई है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देखे हैं या जो लोग इस तरह का विद्युत चोरी करते हैं वो कितना सेफ है और कितना अनसेफ है, वो चीज दोस्तों हम आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। बिजली की चोरी ना करें, क्योंकि कभी ना कभी विद्युत विभाग द्वारा की जाने वाली छापेमारी में आप पकड़े जाएंगे और आप पे भारी जुर्माना हो सकता है। और बिजली चोरी लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो उनका लीगल उपभोग है उससे कम बिजली बिल उनको आए, यानी जितना बिजली बिल उनको आना चाहिए उतना बिजली बिल नहीं आए, कुछ कम बिजली बिल आए। तो दोस्तों, यह एक गलत बात है। अब हम समझते हैं कि इस तरह का अगर कोई इस तरह से कोई उपभोक्ता बिजली की चोरी करते हैं तो उनको कितना सेफ है, अगर छापामारी होती है तो उसमें कितना चांस है उनको पकड़ाने का। तो दोस्तों, अभी जो सिस्टम है कुछ इस तरह का है, सिस्टम उन्होंने बनाया और इसी के माध्यम से बताया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि ये लाइन आ रहा है, फेज और न्यूट्रल मीटर में यहाँ इन कर रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लाइन जो गया आपका यहाँ से एमसीबी में गया, यहाँ से आउट हो रहा है। बल्ब को आप घर का लोड मान सकते हैं। और ये जो है एक आपका स्विच सॉकेट बॉक्स है। तो दोस्तों, ये जो है कनेक्शन जो है सिंपल भी है और बाईपास भी है, इसको चोरी करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो देखिए इसमें मेन लाइन कैसे चलता है। तो मेन लाइन का मतलब इस एमसीबी को आप ऑन कर दिए तो ये लीगल कनेक्शन आपका चल रहा है और इसका जो लोड है मीटर में काउंट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो कॉल लाइट है ये ब्लिंक करेगी, क्योंकि लोड एक बल्ब का है। तो देखिए अभी ब्लिंक किया, ज्यादा जितना लोड बढ़ेगा उतना जल्दी जल्दी ये लाइट जो है ब्लिंक करता है और लोड को मीटर में काउंट करता है। तो ये लीगल हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट लाइन से ये तार लाया गया है जो कि अनलीगल है। आप यहाँ से ही लोड इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ का मतलब आप बाईपास कर रहे हैं। तो ये एक चोरी का तरीका है और यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है। अब चोरी करने वाले क्या करते हैं उपभोक्ता, उन्होंने जो बताया है कि एमसीबी को यहाँ ऑफ करते हैं और इस स्विच को दबा देते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो आउटपुट पावर है जो कि मीटर का लोड काउंट करते हुए आ रहा है वो तो यहाँ से ऑफ हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है। इसके आगे जो है हमारे घर को लोड नहीं मिल रहा है। अब ये जो लाइन है यहाँ से कट गया, एमसीबी ऑफ हो गया तो यहाँ से पावर कट हो गया और यहाँ से जो बाईपास वाला लोड है, यानी मीटर में इसका लोड काउंट नहीं हो रहा, यहीं से बाईपास होके ये जो है यहाँ आ गया स्विच सॉकेट बॉक्स में और इस स्विच के माध्यम से अब ये जो लोड है इधर से जा रहा है और ये एमसीबी का इस पॉइंट पे इधर नहीं आ रहा है, यहीं से ये इसका इधर घर में चला गया। तो ये क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो दोस्तों, अभी इसको समझने के लिए कितना सेफ कितना अनसेफ है, तो सबसे पहले हमको एक्चुअल कनेक्शन समझना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाइन को करेंगे ऑफ और आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है, लीगल कनेक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से और लीगल कनेक्शन हमको समझना होगा। तो दोस्तों, हमने जो बाईपास था उसको यहाँ से हटा दिया है। कुछ इस प्रकार का उपभोक्ताओं के घर में कनेक्शन का ये रहता है, लीगल कनेक्शन रहता है, जैसे कि लाइन ऑन हो गया और ये हमारा लाइन जो है चल रहा है। इससे क्या होगा कि ये लाइन जो है बिजली का पोल से आ रही है, मीटर में इनपुट किया और यहाँ पे आपका टर्मिनल लगा रहता है, टर्मिनल बॉक्स रहता है। ये टर्मिनल हो गया, बॉक्स हो गया, पूरा पैक रहता है। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि मीटर जो है बॉक्स का अंदर रहता है, बाहर में सील लगा रहता है। कहीं कहीं ये टर्मिनल भी सील रहता है ताकि आप यहाँ से छेड़छाड़ नहीं कर सकें।
तो ये दोस्तों लीगल कनेक्शन हो गया, जो कि एमसीबी से हमारा लोड जल रहा है स्विच के लिए, और सेफ्टी के लिए एमसीबी का इस्तेमाल होता है। और ये हमारा स्विच सॉकेट बॉक्स है, यहाँ से आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, प्लग लगा के आप फ्रिज, कूलर, एसी, हीटर कुछ भी आप चला सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल कनेक्शन हो गया। और उन्होंने बताया है कि आप इस टर्मिनल इसको खोल के और यहाँ से इस जुगाड़ के माध्यम से, ये जो आप जुगाड़ देख रहे हैं इसके माध्यम से आप इसको बाईपास करें। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आप सभी लोग वैसे भी जानते हैं कि जब भी विभाग द्वारा बिजली का मीटर लगाया जाता है, तो अब तो ये तो पहले के जमाने में इस तरह का हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तो 70 से 80% डिजिटल मीटर हो गए हैं। और डिजिटल मीटर में भी आपको बहुत जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं। तो उसमें क्या है कि ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल मीटर अभी लग चुका है, जो कि बॉक्स में होता है। तो आप यहाँ से खोल के बार बार तो ये कर नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10 से 20% केस में हो सकता है कि यहाँ टर्मिनल सील नहीं हो, आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अगर यहाँ छेड़ते हैं तो फंस जाते हैं। चलिए हम उसको आपको समझा रहे हैं, फिर से हम बाईपास वाला कनेक्शन करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से सेफ है और कितना अनसेफ है। तो दोस्तों इसको हम लोग ओपन करेंगे और ठीक उसी तरह से इसको बाईपास करेंगे और फिर एक एक चीज को समझेंगे। तो दोस्तों ये बाईपास करने वाला हमारा जुगाड़ रहा, जो उपभोक्ता रखते हैं, जो उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है क्रिएटर ने। तो इसको इस तरह से उन्होंने बताया है कि इनपुट लाइन में इसको खोल के यहाँ से आप खोलिए और इनपुट लाइन में इसको लगा दीजिए और 7 से 7 दिन चलाइए, या पर डे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पर डे करिएगा तो ये जो स्क्रू है इसको बार बार जो है खोलना कसना पड़ता है, जैसा कि हम खोल रहे हैं इसको और कस रहे हैं। तो बार बार खोलिएगा कसिएगा तो ये स्क्रू जो है फ्री भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है। और सबसे बड़ा डिमेरिट हम बता रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लग सिस्टम हो गया और ये हमारा जो है यहाँ पे बाईपास के लिए कनेक्शन तैयार हो गया। अब दोस्तों ये हमारा लोड है जो कि बाईपास में चल रहा है। अभी जो है यहाँ देख सकते हैं स्विच लगा हुआ है, एमसीबी गिरा हुआ है, बाईपास में चल रहा है। तो एक चीज बता देते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि 70 से 80% लोग तो इस आधार पे चोरी नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टर्मिनल लगा रहता है इसको बार बार आप खोलेंगे, यहाँ तो सील रहता है, सील नहीं भी रहा तो इसको बार बार आप टेस्टर वगैरह से खोलिएगा तो इसमें दाग होता है, घाट होता है, इसमें ये दिखता है। ये हो गया चलिए सिंगल। और यहाँ भी बार बार अगर वायर को आप खोलिएगा लगाइएगा तो यहाँ भी इस बोल्ट में घाट बन जाता है, इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से घाट बन जाता है। तो जब बिजली चोरी छापामारी टीम आती है तो देखिए, कहने का मतलब कि आप जो चोरी करेंगे, मान लीजिए कि आपका जो घर है जिस तरह का लोड है उसमें बिल आना चाहिए, मान लीजिए कि 1000 रुपया महीना, और आपका बिल आ रहा है 100 रुपया महीना, 150 रुपया महीना। तो उस हिसाब से बिजली विभाग का टीम जो है वो बहुत बारीकी से जांच करती है। एक तो मीटर को अच्छे से जांच करेगी कि आपने छेड़छाड़ तो नहीं किया है। चोरी करने का इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि चोरी करने के लिए आपको या तो यहाँ से कहीं पावर लेना होगा, और या इस केबल में कहीं भी आप कट लगाएंगे और इसको बाईपास करेंगे। इधर से तो आप लेंगे तो मीटर में लोड काउंट हो जाएगा, तो इधर कहीं भी केबल में कट नहीं होना चाहिए। अगर केबल में आपका कट रहा और आप छापामारी में अगर टीम आएगी देखेगी तो उसमें आप पे फाइन कर देगी, जुर्माना कर देगी, क्योंकि ये अनलीगल है। केवल सर्विस वायर में कट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि बार बार यहाँ जैसे टेस्टर वगैरह का दाग दिखा, सबसे पहले वो लोग आपका घर का लोड को देखेंगे। जैसे ही उनको शक हुआ कि इनका बिजली लगभग, क्योंकि ये अंदाजा हो जाता है, विद्युत विभाग की जो टीम है वो घर मकान और उपकरण देख के उनको अंदाजा रहता है, एवरेज लग जाता है, पर डे जो रेट वो लोग करते हैं, तो उनको आदत हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है कि इनका कितना बिल आना चाहिए। उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे कि आपका पॉइंट को काउंट करेंगे। जैसे ही शक होगा वो छानबीन करेंगे। बगल में एक मीटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं चेक करने के लिए, और उसमें अगर आपका रीडिंग ज्यादा पाया गया तो आप इसमें आप पे केस हो जाएगा बिजली विभाग को गुमराह करने और बिजली चोरी करने। तो दोस्तों ये तरीका जो है बिल्कुल सेफ नहीं है, ये एकदम अनसेफ तरीका है। किसी किसी अपवाद केस में आप बच जाते हैं, अलग बात है, लेकिन ये पूरी तरह से अनसेफ केस है। इस तरह का कोई भी भाई बिजली की चोरी अगर करते हो, क्योंकि वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा है, 23 मिलियन व्यूज बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में व्यूज होता है, तो उसको हम बात इसीलिए हमको ये बोलना पड़ा क्योंकि हम एक भारतीय विद्युत सलाहकार हैं और हमें अपने
उपभोक्ताओं के लिए और अपने भाई दोस्तों को अच्छी जानकारी देना हमने अपना फर्ज समझा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। जो लोग कर रहे हैं ये तरीका सेफ नहीं है। हाँ, कोई कोई लोग चोरी करते हैं, एक्सेप्शन केस में वो पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इस केस में ये जो वीडियो हमने देखा ये पूरी की पूरी तरह अनलीगल है वीडियो। इस तरह का चोरी कोई ना करे, कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रेड में जो 5 साल लीगल आप चोरी करिएगा, बिल बचाइएगा ना, एक दिन केस में पकड़ा जाइएगा, उतना फाइन आपको देना होगा, जुर्माना होगा, आपको जेल भी हो सकती है, बदनामी होगी। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप बिजली की चोरी ना करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से उस वीडियो में बताया गया था, और बहुत सारी चीजें जो हमने बताया कि 10 से 20% ही मीटर में ये पॉसिबिलिटी है, उसमें भी पकड़ाने का आपका चांस है, क्योंकि अब डिजिटल मीटर हो गया। डिजिटल मीटर में सारी चीजें होती है, सील होता है, और कितना मीटर कब लोड में चला है, कितना घंटा चला है, कितना घर का कंजप्शन है, कब मीटर को बंद किया गया, इसमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डिजिटल मीटर में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो 10 से 20% लोग तो इस तरह का कर सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन वो भी अनसेफ है। जिस दिन विभाग को डाउट हुआ आप पे जुर्माना कर देगा, केस कर देगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो की सच्चाई आप लोग समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का गलती आप लोग नहीं करेंगे और अपना आत्मसम्मान को बचा के जीवन का यापन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ही हम आप लोगों के लिए चैनल पे देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।